ये सुन लेते हैं, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं और इनके साथ वो खादिम रिजवी साहब भी बैठे हुए हैं। तो मैंने सुबह एक हदीस शुरू किया है, मजीद भी मैं हदीसें पेश करूंगा सरकार के खून के हवाले से भी। ये हदीस जो है इस सरकार के बहाने के बारे में। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहां तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया, जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाज़िल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा तो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी जानी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं निकल आ गया उसको, लेकिन उसका उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया ये ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कहा फरमाई जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं, जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जहां पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के इल्जाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आती। हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुतबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी दिल इस्तियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया, और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। और फिर अजीब बात लिखते हैं ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना कि जो सहाबा थे उन्होंने वो जो मोहम्मद साहब का पैखाना मुबारक था उसको भी उन्होंने खा लिया था, और उसमें जो है कोई बदबू ये सब नहीं थी। ये कौन कह रहा है? अभी कोई कहेगा कि यार आप लोग गुस्ताखी करते हो। हम नहीं कह रहे यार, ये मौलवी जो है वो हजारों की भीड़ में कहते हैं, भीड़ में, हजारों की भीड़ में ये बातें कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आए जो इन मौलवियों को फॉलो करते हैं, वो लोग आए इधर। सिर्फ मुसलमान वाले यार मेहरबानी करके मत आए। आप जो है वो ऐसे लोग आए जो हदीसों को मानते हैं, उलमा को मानते हैं। इसी बात पे सब लोग हाथ उठा के कह दीजिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो चलिए अब हम लेते हैं तजरान खान जी, आपका इस्तकबाल है जनाब। जी या आप मेरे बात सुन सकते हैं क्या? जी सर मैं सुन सकता हूँ जनाब। कैसे हैं आप, किधर से हैं, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं अच्छा हूँ, मैं इंडिया नहीं हूँ, मैं फ्रांस से बोल रहा हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ, बट मैं ज्वाइन फ्रांस होना से बात कर रहे हैं जनाब? फिर से बोलिए। आप फ्रांस से बात कर रहे हैं? फ्रांस से या बहुत जबरदस्त यार। तो
हमारे तजरान खान साहब जो है वो फ्रांस से है। तो जनाब किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता था। मेरी हिंदी भी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, पर प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी सर, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। ओके, थैंक्स। मैं बोलना चाहता था कि मैं इतनी हदीस नहीं जानता। मैं कुरान हदीस उतनी नहीं जानता आपकी तरह। बट मैं बोलना चाहता था कि अल्लाह अल्लाह की एग्जिस्टेंस, आपने आपको क्या लगता है अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में? आप क्या आपके प्रूफ, इफ यू कैन प्रूव दैट अल्लाह डजंट एग्जिस्ट। मैं बोलना चाहता था No, कि it आप। doesn't, brother. It doesn't matter whether Allah exists or Allah does not exist. What matter here is what you think about this, teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, that he is, his urine mubarak, the companions, they are drinking it like a soft drink or some soda or some sweet drink. uh, what kind of mentality is this? Will you, the question is, will you also drink the urine mubarak of Prophet Muhammad, like what is mentioned in the ahadith and what these ulamas are telling in the video, speaking in the video? अब इसको मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। मैं टेस्ट कर रहा था कि मुझे इंग्लिश भी आती है क्या नहीं आती है। तो मैं ये कह रहा था हमारे तजरान खान साहब, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आती है, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कोई खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अभी के लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने अगर कोई यानी जैसे ड्रिंक पेश किया जाता है, शरबत पेश किया जाता है, उस तरीके से मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है वो पेश किया जाए। और जिस तरीके से लस्सी लस्सी अगर आप लोग, दोस्तों आप लोग सुन रहे हो, अगर लस्सी अगर पीते हो तो लस्सी में ऊपर से थोड़ा सा जो है एक चम्मच उसमें मलाई डाल के दिया जाता है। तो उस तरीके से अगर मोहम्मद साहब जो है उनका पेशाब मुबारक में आपको दिया जाए और उसमें एक चम्मच जो है वो पाखाना मुबारक डाल के आपको पेश किया जाए शिफा के तौर पे और तबर्रुक के तौर पे, तो तजरान खान साहब क्या आप उसको पिएंगे? मेरी लॉजिक है, हम्म। हम लोग अगर अल्लाह को मान लेते हैं हम लोग अगर हम्म। अल्लाह को मान लेते हैं, सो कुछ अल्लाह क्या करेंगे। करते अल्लाह क्या करते हैं? मैं लिटिल बिट फिलोसफी जानता हूँ। लिटिल बिट हम्म। फिलोसफी जानता हूँ। नहीं, अल्लाह। वो छोड़ दीजिए ना सर, मेरा सवाल आप सुनिए। पहले ये बोलिए कि आई आप वो अंडरस्टैंड। ड्रिंक पिएंगे। हाँ तो हाँ बोलिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। नहीं पीऊंगा तो नहीं बोलिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों नहीं पिएंगे आप। जी, क्या आप पिएंगे अगर आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक पेश किया जाए? अगर मैं यस और नो से आंसर दूंगा तो फिर आपका जो व्यूअर्स है उन लोग की शायद वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे नहीं, नहीं, एक मिनट। तजरान खान साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर हाँ बोल दिए तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट काट कर लगा देंगे कि इन्होंने हाँ कहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो एज इट इज यूट्यूब पे पड़ी रहती है, लाइव है, रिकॉर्डेड है। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, लोग 1400 लोग देख रहे हैं तो वो सब सुनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप बताइए कि आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक अगर पेश किया जाए तो क्या आप पीना पसंद करेंगे मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक? उसके बाद फिर हाँ और उसका जवाब, ना या उसका जवाब। जी प्लीज। हाँ और ना से आंसर तो नहीं दे सकता मैं। कैसे लिटिल नहीं? अभी बिट। जैसा मुझे आप पूछेंगे, सुनिए, मुझसे आप पूछेंगे कि आप जो है आपके सामने लाल कलर का एप्पल लाया जाए तो क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? तो मैं बोलूंगा हाँ पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लाल एप्पल जो है वो बहुत पसंद है। मीठा होता है,
उसके अंदर जो है ताकत होती है और उससे जो है एनर्जी आती है और उसमें जो है वो शुगर कंटेंट नहीं होता है, वो बॉडी को नुकसान नहीं करता है। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हाँ, ये इस वजह से मुझे एप्पल खाना पसंद है। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर ये होगा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा लाल एप्पल। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मुझे लाल एप्पल नहीं पसंद है, मुझे काला एप्पल पसंद है। क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखी है जहाँ पे काले एप्पल भी आ रहे हैं। या मुझे कहूंगा कि मुझे ग्रीन एप्पल पसंद है। नहीं है, ग्रीन एप्पल पसंद है, मुझे लाल एप्पल पसंद नहीं है। लाल एप्पल में जो है मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप समझ रहे तजरान खान साहब? तो I तो understand. I आप understand. हाँ, तो आप बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आपका आंसर हाँ एंड ना, एक ही हाँ एंड ना, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको शायद अंडरस्टैंड होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या आपकी मेरी आवाज सुनाई जा रहा है? आप क्या सुन रहे हैं? हेलो, जी, मेरी आवाज आ रही है तजरान खान साहब? आपकी आवाज आ रही है? मेरी सुन सकते हैं आप मुझे? जी, शायद मेरा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। बताइए ना आप हाँ या ना, पहले बताइए तो सही, क्यों आप लोग इतना घबराते हैं सीधा जवाब देने में? नो नो, मैं आंसर दे रहा हूँ। आपके आंसर है हाँ एंड ना। हम्म। बिकॉज हाँ एंड ना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा तो आपको शायद अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल से। मैं क्या कोई कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था? पहले आप बताइए तो सही कि हाँ मैं पसंद करूंगा, या और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे। फिर कहे या कहे ना मैं नहीं पसंद करूंगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। सर प्लीज, अगर नहीं दे सकते तो हम फिर किसी और को मौका देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं फर्स्ट बोलूंगा हाँ से। व्हाई हाँ? ये व्हाई यस, बिकॉज यू विल ड्रिंक आप यू विल या ड्रिंक या यू या विल ड्रिंक द यूरीन मुबारक ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। लेट मी एक्सप्लेन। इट सीम्स फनी, आपको फनी लग सकता है, बट इफ आई एक्सप्लेन देन मे बी आपको अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है टेक्सचुअल रेवुलेशन। अल्लाह की दो तरह का रेवुलेशन है। दो तरह का रेवुलेशन है। वन इज जनरल रेवुलेशन, जो है कि उन्होंने जो नेचर को रिवील किया हमारे सामने, वो है यूनिवर्स, स्टार, देन आपका जो नेचुरल रेवुलेशन, जिसको नेचुरल रेवुलेशन कहा जाता है। और दूसरी तरह है टेक्सचुअल रेवुलेशन। टेक्सचुअल रेवुलेशन जो कि है कुरान, हदीस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। टेक्सचुअल रेवुलेशन है। ये दो तरह से उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है। एक वन इज नेचुरल रेवुलेशन, सेकंड इज जनरल रेवुलेशन, पर्सनल रेवुलेशन, बट और टेक्सचुअल रेवुलेशन। टेक्सचुअल रेवुलेशन आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हो है टेक्सचुअल रेवुलेशन। इसके अरे साथ ठीक है यार, इसके टेक्सचुअल रेवलेशन समझ गए, लेकिन आप पिएंगे ना एट द एंड। लेट मी एक्सप्लेन। या ऑफ कोर्स, इसके साथ घिन नहीं आएगी आपको? लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? पहले ये तो बता दे। आई मीन यू आर इन फ्रांस, योर हिंदी इज नॉट गुड, यू आर वेल वर्स इन इंग्लिश, एंड आई एम श्योर यू आर एन एजुकेटेड गाय। कुछ अच्छी जॉब पोजीशन पे होंगे आप, काफी पढ़े लिखे होंगे। कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है? इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता। यार, आपके मुफ्ती हजरात जो है वो किसी का चेहरा और किसी की पूरी घर की डिटेल से लेके सब चीज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, डॉक्सिंग करते हैं। वो इस बारे में नहीं सोचते। आप एक मोमिन हैं और आप अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहे, लेकिन कम से कम इतना बताने में भी आप डर रहे हैं कि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th पास है, 10th पास है। इसमें क्या आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी? ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएट है जनाब। चलिए, तो आपको तो मतलब घिन नहीं लगेगी इस तरीके से? यानी पेशाब मुबारक आपके सामने रहा, गट 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 पी लोगे क्या? उसका टेस्ट लेके पियोगे आप?
गिन नहीं लगेगी बिकॉज अल्लाह मैं जो टेक्सचुअल रेवलेशन के बारे में बात कर रहा था उसमें अनदर थिंग कनेक्टेड जो कि है पर्सनल कम्युनिकेशन। अल्लाह हम लोगों के साथ पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं। टेक्सचुअल रेवलेशन इट इज कनेक्टेड विद टेक्सचुअल रेवलेशन। पर्सनली उन्होंने जो पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ किया है उसमें से अगर उन्होंने ये जो हदीस के बारे में आप बात कर रहे थे उसको सही बोला और इट्स perfectly logical if he shows us that it's perfectly logical to drink urine और कैमल की जो यूरिन की बात कर रहे थे आप then it's नहीं, कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है, कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है ना जनाब, आप तो फिर मसला ही नहीं समझे। whatever it doesn't matter camel मोहम्मद urine साहब or के यूरिन की बात हो रही है। I understand it doesn't matter point is अल्लाह अगर ये लॉजिकल हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने अगर ये लॉजिकल साबित कर दिया हमारे सामने लॉजिकल शॉर्टकट है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड रियली सॉरी, उन्होंने मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकल शॉर्टकट है, ये कोई मोहम्मद साहब का पेशाब पिलवाना जो है ये अल्लाह का कोई लॉजिकल शॉर्टकट है। हमारे सब हम जो ये करते हैं, हम जो वर्क करते हैं कुरान हदीस के साथ जो वर्क करते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं कुरान हदीस, उसके साथ अल्लाह की पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों के सामने ये लॉजिकल साबित कर देते हैं और परफेक्टली वैलिड साबित कर देते हैं, देन गिन नहीं लगेगा। अगर लॉजिक, आई मीन अल्लाह का क्या लॉजिक है पेशाब पिलवाने में मोहम्मद साहब का, या उसको एक दुनिया का या आखिरत का जन्नत का बेस्ट ड्रिंक बताने में क्या लॉजिक है? क्या शॉर्टकट है इसमें, क्या लॉजिक है? डिवाइन मिरेकल, दुनिया में बाकी सब चीजें खत्म हो गई थी, ये मिरेकल है मोहम्मद साहब का। आप अगर अल्लाह के बिना और विदाउट अल्लाह आप अगर ये पी ह्यूमन पी और कैमल पी और व्हाटएवर आप अगर ड्रिंक कर लेते हैं तो आपको गिन लगेगा, ऑफ कोर्स स्मेल आएगा, गिन लगेगा आपको। बट if Allah is connected with you, Allah is personally connected through textual revelation, then गिन नहीं लगेगा। हम जो मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अल्लाह इज द मेटाफिजिकल रियलिटी। उन्होंने सब कुछ कुरान हदीस के थ्रू। सर तजरान खान साहब, ये भी बताइए कि जो पाखाना मुबारक है वो भी आप खा लोगे? जिस तरीके से ये जो मौलाना बता रहे हैं सहाबा ने उसको खा लिया था, उसको भी आप खा लोगे, घिनने लगेगा? पाखाना किसको कहते हैं पता है कि मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं? I understand, but मेरी पॉइंट आप शायद नहीं समझे। मेरी पॉइंट है वो अल्लाह का नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया कि वो अल्लाह का कम्युनिकेशन है और अल्लाह जो है अपने नबी को नबी साबित करने के लिए एक मोजिज़ा दिया है तो मोहम्मद साहब के थ्रू, कि उनका जो क्या कहते हैं उसको पेशाब मुबारक या पाखाना मुबारक है वो उसको खुशबूदार और टेस्टी बनाया। तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप पेशाब मुबारक आपने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पी लेंगे, सब मेटाफिजिक्स और सब दलीलों के साथ, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आप जो पाखाना मुबारक है यानी टट्टी मुबारक, तो वो भी आप खा लेंगे? मेरी पॉइंट है इफ पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और some sort of divine miracle happens, then it's okay to eat whatever you आप खा लेंगे, no problem, because personal communication, because अल्लाह है हमारे साथ। हाँ ठीक है, समझ गए हम, अल्लाह है और वाकई में ऐसा अल्लाह है कि वो अपनी कुदरत को साबित करने के लिए और मोहम्मद साहब की वजूद को एज अ नबी और रसूल साबित करने के लिए हमारे ताजरान खान साहब का कहना है कि वो इस तरीके से हरकतें अल्लाह जो है वो करता है कि उनके पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक जो है उसको एक फ्लेवर में, एक टेस्ट में निकाल कर देता है ताकि उनकी नबूवत या रिसालत जो है वो
वो साबित हो जाए। और तजरान खान जी फ्रांस में रहकर ग्रेजुएट है और उनको ये सब चीजें जो है वो सही लगती है। चलिए तजरान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस टॉपिक पे आपका जवाब आ गया। और कोई टॉपिक होगा तो उसमें हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे। वैसे आपको ये चैनल के बारे में पता कैसे चला? मेरे आंसर ये नहीं एंड नहीं हुआ था एक्चुअली। क्या हुआ था? एंड नहीं हुआ था। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था कि इफ माय आंसर वाज यस देन व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन, बट आ मैंने गया आपका ये एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको मौका दिया। आपने कहा कि वो अल्लाह ने जो है, आपने बता दिया ना कि वो मेटाफिजिकल कुछ है और कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ लॉजिकल शॉर्टकट है, वो सब हमने पूरे सब लोगों ने सुन लिया। तो आ गया आपका जवाब। यस, इफ द आंसर इज यस, मैं यस हाँ, यस मोहम्मद साहब यस नबी के साबित हो गए। एक्सप्लेनेशन, नहीं, यस के मोहम्मद साहब एक्सप्लेनेशन नबी था, साबित हो गए इस लॉजिक से। यस के एक्सप्लेनेशन दिया था, बट नो के एक्सप्लेनेशन नहीं सुना आपने। नो का व्हाई क्या नो? कैसा? एक ही चीज हो सकता है ना, आदमी को या पसंद होगा या नहीं पसंद होगा, वो No, खाएगा या no. नहीं खाएगा। अभी My नो की answer बात was कहाँ yes से आ and no. गई? My answer was yes and no at the same time. So तजरान जी, आप अपना सेकंड आर्ग्यूमेंट रखें नो का, कि आपको पसंद नहीं भी है, लेकिन अगर पसंद नहीं है तो फिर आप जो है वो आपके ईमान आपके सीने से जो है वो ईमान निकल चुका है। देखिए, हम यस के एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। यस के एक्सप्लेनेशन में एक समथिंग इज इंक्लूडेड, समथिंग वाज इंक्लूडेड, ये था डिवाइन मिरेकल। if divine miracle exists, इस जो जिस हदीस के बारे में आप बात कर रहे थे, if divine miracle exists here, देन आपको कोई शिकायत नहीं होगा, हम लोगों को गिन नहीं है आएगा ये। सो माय नो का आंसर है इफ पर्सनल कम्युनिकेशन, अल्लाह का पर्सनल कम्युनिकेशन अगर नहीं होता हमारे साथ, ये हदीस के बारे में हम अगर पी खा सकते या नहीं, ड्रिंक कर सकते या नहीं, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, देन ये हदीस के बारे में बात करना फिजूल बात है। हदीस के बारे में बात करने से कोई कुछ नहीं होगा, बिकॉज अल्लाह का पर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता देन यस, अल्लाह का डिवाइन मिरेकल, ये इस हदीस के बारे में डिवाइन मिरेकल एग्जिस्ट, देन गिन नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर नो है, नो, दैट्स व्हाई मैं बोला था कि यस एंड नो, आंसर इज बोथ यस एंड नो। यस, if yes then divine miracle exists, divine miracle exists, so गिन नहीं लगेगा हम लोग को। और if no, if the answer is no, then there is no personal communication, then we cannot eat or drink, pee or defecation, whatever you are talking about. So चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। just 1 minute, can you give me 1 minute? यस सर, प्लीज। आप इतना सब बोल दिए तो और 1 मिनट भी बोल लीजिए आप। Thank you. और आपका पूरा वीडियो हम क्रॉप करके चलाएंगे, आधा अधूरा नहीं चलाएंगे। Sure. दिस इज अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। या जो मैं फास्ट में बोल रहा था, आप अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या समझते हैं? अल्लाह की एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। आप अगर No, अल्लाह for पे me it's not important at all. For me at least, it's not important at all. For me दैट्स it's व्हाई not गिन लगेगा important आपको, at all. आपके दैट्स लिए व्हाई होगा क्योंकि हाँ। गिन लगेगा आपको ये हदीस। नहीं नहीं यू सब यार, इसीलिए तो नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इम्पोर्टेंस उसका समझ लूँ तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर मोहम्मद साहब का। बट डिवाइन इसीलिए मिरेकल मुझे नहीं, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना जनाब। मैं अगर मेरे लिए वो सवाल इम्पोर्टेंट हो जाए तो मुझे भी फिर वो पता चल जाएगा, हाँ वाकई में अल्लाह है, तो फिर मुझे भी टट्टी और पेशाब मुबारक जो है, टट्टी मुबारक, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, टट्टी मुबारक और पेशाब मुबारक मोहम्मद साहब का फिर मुझे भी खाना पड़ेगा, मुझे गिन नहीं आएगी। तो बेटर के मैं उस सवाल को अपने लिए इम्पोर्टेंट समझू ही नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने अपनी बात रखी। वी अंडरस्टूड योर लॉजिक एंड अच्छे बंदे हैं आप, बहुत अच्छा है। मौका अगर मिलता, ऐसा कुछ हो जाता जमजम की तरह, अगर कोई एक मोहम्मद साहब के पेशाब मुबारक का भी एक कुआं होता तो जरूर आप उसमें से फायदा उठा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।